इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाफ को कैसे ऐड किया जाता है। उसके लिए हम लोग स्टाफ पर आ जाएंगे एंड स्टाफ लिस्ट पर। यहाँ पर जितना भी स्टाफ आप ऐड करना चाहें इजीली कर सकते हैं। उसके लिए ऐड न्यू का बटन दिया हुआ है। ऐड न्यू में आने से पहले यहाँ एक सेटिंग होती है। कुछ स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो स्टाफ को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करना है उससे पहले कुछ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स या कुछ कम्बिनेशन का प्रीफिक्स सेट करना होता है। जैसे यहाँ AGC डैश आ रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक नंबर लग रहा है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ लेफ़्ट साइड पर सेटिंग्स है और सेटिंग्स में सबसे लास्ट है कैंपस सेटिंग्स। यहाँ पर स्टाफ रजिस्ट्रेशन प्रीफिक्स दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो भी यहाँ अल्फ़ाबेट्स या नंबर सेट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली जब भी कोई नया स्टाफ ऐड होगा तो उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा उससे पहले ये वाले अल्फ़ाबेट्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। स्टाफ लिस्ट पर दोबारा आते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर स्टाफ का नेम बता देते हैं। स्टाफ का अगर CNC नंबर है तो वो वाला डाल देंगे। अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है तो वो भी डाल देंगे, लेकिन 92 के साथ ही इसकी एंट्री होगी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, किस डेजिग्नेशन पर हम उन्हें हायर कर रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप, रिलीजन वगैरह। बेसिक सैलरी यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हम इनको कितनी सैलरी पे करना चाहते हैं। उसके बाद अगर उनके फीमेल है तो हस्बैंड का नेम, अगर मैरिड है तो उनके फादर का नेम आप इंदराज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर अगर फादर या हस्बैंड का है तो वो भी इंदराज हो सकता है। इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। कब ज्वाइनिंग डेट इनकी क्या है आप वो भी बता सकते हैं। और लेफ़्ट आउट डेट फ़िलहाल आप इसे स्किप कर देंगे, जब ये टीचर छोड़ जाएगा तब हम इसकी लेफ़्ट आउट डेट डालेंगे। अगर वो फाइलर है तो हम उनका एंटी नंबर डाल देंगे और इस फाइलर पे चेक बॉक्स पे चेक लगा देंगे। और अगर इस फाइलर नहीं है तो हम उसे भी खाली छोड़ देंगे, यूँ सेव कर देंगे। इस फाइलर का मकसद ये होता है कि अगर हम कोई टैक्स डिडक्ट करते हैं स्पेसिफिक सैलरी पर तो जो फाइलर होगा उसकी डिडक्शन आधी होगी और जो फाइलर नहीं होगा उसकी डिडक्शन वो पूरी हुआ करेगी। सेव रिकॉर्ड कीजिए। तो यूँ हमारा एक और स्टाफ ऐड हो गया है। अगर कोई स्टाफ छोड़ जाता है, जैसे ये स्टाफ छोड़ गया है, अपडेट पर फाइल पर क्लिक कीजिए, लेफ़्ट आउट डेट डाल दीजिए किस डेट को ये छोड़कर गया है और इसे इस एक्टिव को अनचेक कर दीजिए। तो यूँ हम स्टाफ को लेफ़्ट आउट भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर अगर दोबारा उसे एक्टिव करना है तो फिर अपडेट पर फाइल पर और लेफ़्ट आउट डेट हम ख़त्म कर देंगे, दोबारा उसे एक्टिव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। हम स्टाफ को सर्च भी कर सकते हैं जेंडर वाइज, ब्लड ग्रुप वाइज, रिलीजन वाइज। और उसके साथ साथ अगर स्टाफ को मैसेज कास्ट करना है तो उसके लिए हर स्टाफ के साथ एक चेकबॉक्स दिया हुआ है। स्पेसिफिक एक स्टाफ को करना है तो उस स्पेसिफिक चेकबॉक्स पे टिक लगा दीजिए, और अगर सारे स्टाफ को करना है तो सिलेक्ट ऑल कर लें। जैसे ही सिलेक्ट ऑल करेंगे या स्पेसिफिक किसी एक चेकबॉक्स पर चेक लगाएंगे तो सेंड SMS वाली ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। सेंड SMS पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप उनको मैसेज कास्ट कर सकते हैं। अगर एज अ वेरिएबल एम्प्लॉय नेम लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो जब मैसेज कास्ट होगा तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उस स्टाफ के नाम के साथ। आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। प्रोफाइल का मकसद ये होता है कि हम लोग एक टीचर की मुकम्मल समरी बन रही होती है कि इसकी अटेंडेंस क्या चल रही थी, इनको हम कब कब पेरोल बनी, उसके लिए हम लोग स्टाफ प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो मुकम्मल उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, पेरोल हिस्ट्री आ रही कि किस महीने हमने इनको ग्रोस सैलरी कितनी बनी थी, कितनी इसकी डिडक्शन हुई थी, नेट सैलरी हमने इसको कितनी पे की थी। अगर उसने किसी महीने एडवांस लिया था या हमसे कोई लोन लिया है तो उसका भी रिकॉर्ड मुकम्मल यहाँ आ रहा होगा। अगर अलाउंसेस जो हम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं वो भी यहाँ आ रहे होंगे, उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी यहाँ पर मेंटेन हो रहा होगा। हम इनका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। आप सर्च कीजिए कि आपने किन किन स्टाफ का किस किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपने उनका प्रिंट लेना है, तो सर्च के बाद जो भी नीचे स्टाफ नज़र आ रहा होगा वही प्रिंट होगा रिपोर्ट में। प्रिंट रिपोर्ट्स पर आइए, प्रिंट फिल्टर स्टाफ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपने जो रिपोर्ट पर चीज़ें दिखानी है आप उन पर चेक बॉक्स लगा दीजिए, और जिनको नहीं दिखाना आप उन्हें अनचेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ।
आप रिपोर्ट बड़ी हो गई है तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं, खाली स्पेसिस चाहिए तो आप एक्स्ट्रा स्पेसिस भी डाल सकते हैं। जैसा हमें यहाँ 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स चाहिए तो यहाँ ऑटोमेटिक 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स भी आ जाएंगे आपके सामने। हम टीचर्स को मुख्तलिफ तरह के अलाउंसेस या डिडक्शंस भी करते हैं। उसके लिए हम लोग एडमिन साइट पर आपको स्टाफ अलाउंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप जितने मर्जी अलाउंसेस और डिडक्शंस के हेड्स यहाँ पर ऐड कीजिए। जब हेड्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्शंस पर आप जब आएंगे असाइन अलाउंसेस के लिए, तो आपने जिस स्टाफ को कोई अलाउंस असाइन करना है उसके एक्शंस पर बटन पर क्लिक कीजिए और असाइन अलाउंसेस पर आ जाइए। यहाँ पर आप जितना भी उन्हें कोई अलाउंस ऑफर करते हैं या कोई डिडक्शंस करते हैं, आप यहाँ पर उसका इंदराज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड का -500 लगा है, मतलब कि 500 रुपये की डिडक्शन हर महीने उसकी हमने करनी है। लेकिन अगर कोई स्टाफ अभी में हमने ऐड किया है उस पर अप्लाई करते हैं, असाइन अलाउंसेस पर आए। यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1000 रुपया देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सबको ही अलाउंसेस दें, जिनको अलाउंसेस देना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को ही असाइन अलाउंसेस कीजिए, बाकी को खाली छोड़ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी को स्पेसिफिक सिर्फ 1 या 2 या 4 अलाउंसेस देते हैं तो आप बाकी वही अलाउंसेस टाइप कीजिए, बाकी को एम्प्टी छोड़ दीजिए। जैसे हम इनसे कोई प्रोविडेंट फंड नहीं काटते तो हम उनको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये हमारा मुकम्मल स्टाफ का जितना भी आप अलाउंसेस आप इस तरह इजीली ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन आप डिलीट करना चाहें तो स्टाफ को आप डिलीट भी कर सकते हैं। यस डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन ये डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हमने कोई ना कोई इसको पेरोल वाले मॉड्यूल के साथ भी ये बाइंडेड है। हम इनको कोई पेरोल अदा कर चुके हैं या हम इनकी कोई अटेंडेंस लगा चुके हैं। अगर उनका रिकॉर्ड किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ बाइंडेड होगा तो वो स्टाफ को डिलीट नहीं कर सकते हम। इसके साथ हम नेक्स्ट आते हैं कि हम इन स्टाफ को पेरोल कैसे देते हैं, मतलब कि सैलरीज वगैरह मंथली बेसिस पर कैसे देते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर पेरोल पर क्लिक करेंगे। पेरोल पे यहाँ पर आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिडक्शन रूल्स होते हैं। डिडक्शन रूल्स पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपने बताना होता है कि हमने टीचर्स को जब सैलरीज देनी है तो कितनी डिडक्शंस करनी है, किस तरह के अलाउ करने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर रूल्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर अलाउ स्टाफ एब्सेंट्स हैं कि कितनी एब्सेंट्स अलाउ हैं हर स्टाफ को। हमने जैसे कहा 2 एब्सेंट्स अलाउ हैं, 2 से ज़्यादा जितनी छुट्टियाँ होंगी उसकी डिडक्शन होनी चाहिए। इस तरह स्टाफ की लीव्स हैं, कोई अलाउ करनी है तो कर सकते हैं, आप 0 भी कर सकते हैं। जैसा 1 लीव अलाउ है उससे ज़्यादा वाली लीव्स होंगी तो उसकी डिडक्शन होगी। इस तरह लेट पर भी है, हाफ डे पर भी है, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्लस आगे ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने स्टाफ की जो एब्सेंटीज होंगी उन पर कितने % का डिडक्शन करना है। जैसे हम यहाँ 100% डिडक्शन करना चाहते हैं जो 2 से ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा। लीव पर हम कहते हैं जी 50% डिडक्शन करनी है। लेट पर कोई डिडक्शन नहीं करनी तो उसे 0 कर रहने देंगे। इसके साथ साथ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लेवल पर टैक्स डिडक्शंस भी होती है। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने कितनी अमाउंट से ज़्यादा जिसकी सैलरी बनेगी उसके ऊपर टैक्स भी लगना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 15,000 से ज़्यादा वाली सैलरीज के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। कितने % टैक्स लगाना है, जैसा कि हम चाहते हैं कि 10% टैक्स जो है वो लगना चाहिए। जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से ज़्यादा की बने उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। यूँ आप ये सारे डिडक्शन रूल्स यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर टीचर्स को हम कुछ एडवांस सैलरी भी कभी कभी देते हैं, तो एडवांस सैलरी के लिए एडवांस सैलरी पर आ जाएं। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, बता दीजिए किस महीने हमने ये एडवांस सैलरी कौन से महीने की पेरोल से काटनी है, कौन से स्टाफ को हम अदा कर रहे हैं पैसे। जैसा कि ये पहला ही हमारे पास स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है, कितने आप उसको पे कर रहे हैं। जैसे हमने 700 रुपया अभी अदा किया है तो ऑटोमेटिकली ये अब जैसे ही उस महीने की पेरोल बनेगी तो उसमें से ये 700 रुपया डिडक्ट हो जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं कि नवंबर के महीने में हमने सारे स्टाफ को या स्पेसिफिक स्टाफ को कितने एडवांस सैलरीज दे चुके हैं, तो यहाँ टोटल आ रहा होगा, आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि हम टीचर्स को कैसे सैलरीज बनाते हैं। उसके लिए हम पेरोल लिस्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जनरेट पेरोल की ऑप्शन अवेल की हुई है हमने।
आप जनरेट पेरोल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने जो जिस महीने की पेरोल बनानी है आप वो सबसे पहले साल सेलेक्ट कर लेंगे और महीना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे नवंबर की आपने पेरोल बनानी है। उसके बाद यहाँ पर 3 चीज़ें हमारे सामने आती है। एक एडिशनल अलाउंसेस हैं। अगर हम बेसिक सैलरी के अलावा इस महीने में एडिशनल अलाउंसेस जो हमने असाइन किए हुए हैं वो देना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक रहने देंगे। अगर हम अटेंडेंस की डिडक्शंस करना चाहते हैं इस महीने की तो उस पर भी चेक रहने देंगे। और अगर टैक्स जो होता है जो अभी हमने डिडक्शन रूल्स के अंदर बनाया था वो भी इस महीने पर अप्लाई करना है तो आप उस पर भी चेक रहने देंगे। अगर कोई चीज़ नहीं अप्लाई करना चाहते तो उसे अनचेक भी कर सकते हैं। एंड आखिर पे जनरेट पेरोल पर क्लिक कीजिए। तो यूँ हमारी सारी पेरोल बन चुकी है। हम दोबारा पेरोल पर आते हैं। सर्च करना चाहते हैं पेरोल को कि नवंबर के महीने में कौन सी पेरोल जनरेट हुई है। तो यहाँ पर टोटली पेरोल हमारी आ जाएगी कि किस किस टीचर को कितनी ग्रोस सैलरी बनी थी, कितनी डिडक्शंस हुई थी उसकी और नेट सैलरी उसकी कितनी हुई है। यहाँ पर मुकम्मल ये हमारे सामने आ रहा है। हम इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट 2 तरह के अवेलेबल है। एक उनकी प्रॉपर पेरोल स्लिप्स बन जाती हैं। जैसे हमें नवंबर के महीने की निकालनी है तो ये एक टीचर की मुकम्मल पेरोल स्लिप हमारे सामने आ जाएगी कि इसको 12 दिन की सैलरी दी गई है जो 4000 रुपये बनती थी। एडिशनल अलाउंसेस में इसको 500 रुपया माइनस हुआ है क्योंकि इसको हमने प्रोविडेंट फंड का 500 रुपया डिडक्ट किया है। ये कितने दिन एब्सेंट रहा, एक एब्सेंट के इसको पैसे 333 रुपये काटे गए हैं। और जितने दिन भी वो लीव रहेगा, लेट रहेगा, कुछ भी होगा वो यहाँ आ रहा होगा। प्लस एडवांस सैलरीज जो होंगी अगर उसने ली होंगी तो उसके पैसे कट हो जाएंगे। टैक्स कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो उसके पैसे भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो यूँ हमारा मुकम्मल ये स्लिप आ जाएगी। जैसे इस टीचर को हमने 700 रुपये का भी एडवांस सैलरी दी थी तो ऑटोमेटिकली उसका डिडक्ट हो गया है। तो जो उसकी नेट सैलरी होगी यहाँ ऑटोमेटिकली सारे टीचर्स की बन गई होगी। यूँ हम सारे टीचर्स को पेरोल बना सकते हैं। उसके साथ साथ इनका रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि नवंबर के महीने की टोटल सैलरी रिपोर्ट आ जाए। तो यहाँ टोटल आ जाएगी कि एक्चुअली 16,300 रुपये मुकम्मल हमने महीने में अदा करना है। टोटल 3 स्टाफ की सैलरी स्लिप्स बनी हैं और ये इस महीने की बनी है, इस साल की बनी है। इस डेट को हम ये रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं। ये मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी है कि ये सैलरी बनेगी किसकी बेस पर। ये जितने दिन वो टीचर प्रेजेंट रहेगा या जितने दिन वो लेट हॉलीडे मार्क होंगे, मतलब कि जितने दिन की उसकी अटेंडेंस मार्क हुई होगी उतने दिन की ही उसकी सैलरी बनेगी। अगर कोई टीचर 15 डेट को ज्वाइन करता है तो उसके पहले वाले दिनों की हम अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो बाकी जो 15 दिन की अटेंडेंस मार्क करेंगे तो सिर्फ उसी लिहाज से ही उसकी सैलरी उस महीने की बनेगी। लास्ट इसमें एक चीज़ आ जाती है कि कभी बाय मिस्टेक कोई पेरोल को हमने डिलीट करना है तो वो भी हम रोल बैक भी कर सकते हैं कि पेरोल में कोई कमी बेशी हो गई तो हम उसको दोबारा बनाना चाहते हैं तो रोल बैक भी कर सकते हैं। आप साल और महीना सेलेक्ट करके रोल बैक पेरोल पर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली उस महीने की सारी सैलरी स्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी और आप दोबारा से भी उसको बना सकते हैं।